पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में एक नए दौर का आगाज़ हो चुका है। Z-10 मी फाइटर हेलीकॉप्टर की आमद ने पाकिस्तानी अवाम के दिलों में फ़ख्र की एक नई लहर दौड़ा दी है और आलमी सतह पर पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों को नुमाया किया है। ये जदीद हथियार न सिर्फ पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए एक मजबूत डाल है, बल्कि इसकी अस्करी ताकत का अजीम मजहर भी है। इसके साथ साथ भारत की सियासी कशमकश, खालिस्तान तहरीक की बढ़ती हुई कुव्वत, फ़लस्तीन के लिए आलमी हिमायत और रूस में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले ने आलमी मंजरनामे को एक नया रुख दिया है। पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने Z-10 मी फाइटर हेलीकॉप्टर को अपने बेड़े में शामिल करके अपनी दिफाई सलाहियतों में एक तरीही इजाफा किया है। ये जदीद हेलीकॉप्टर पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए खुसूसी तौर पर डिज़ाइन किया गया है। जब ये हेलीकॉप्टर इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में बुलंद हुआ तो शहरियों ने जोश व खरोश के साथ उसका खैर मकदम किया। सोशल मीडिया पर उसकी वीडियो और तस्वीर वायरल हुई, जहां लोगों ने इसे पाकिस्तान की अस्करी ताकत का नया अलामती सितारा करार दिया। आतंकवादियों के आका रो रहे हैं और उनको रोते देखकर यहाँ भी कुछ लोग रो रहे हैं। लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए। भारत में सियासी मंजरनामा उस वक्त कशीदा हो गया जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 98 दिन के वक्फे के बाद लोकसभा में पेश हुए। उनके 1 घंटा 42 मिनट की तकरीर अपोजिशन के सवालात का सामना करने में नाकाम रही। अपोजिशन लीडर खास तौर पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मोदी से कई सख्त सवालात किए, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप की सीज़फायर के दावे, चीन के किरदार और तैयारों के गिरने या ना गिरने के बारे में वज़ाहत शामिल थी। मोदी ना तो ट्रंप का नाम ले सके, ना चीन का जिक्र किया और ना ही ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी और ऑपरेशन महादेव की जवाब पर कोई तसल्ली बख्श जवाब दे सके। लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है। इस सबक सिखाने के दौरान में भारत के कितने प्लेन्स गिरे। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि अगर भारतीय मीडिया कराची और लाहौर पर कब्जे के दावे कर रहा था तो सीज फायर की नौबत क्यों आई। उन्होंने मोदी की क़यादत पर तनकीद करते हुए कहा वो आलमी और कौमी मसाइल पर बात करने से गुरेज कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी मोदी से मुतालबा किया कि वो ट्रंप के दावे को झूठ करार दें, लेकिन मोदी खामोश रहे। अपोजिशन ने मोदी की इस खामोशी को उनकी कमजोर क़यादत का सबूत करार दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खालिस्तान तहरीक के रहनुमा रिचवेंट सिंह पन्नू को खत लिखकर भारत की खारजा पॉलिसी को शदीद दचका दिया। ये खत उस वक्त सामने आया जब 17 अगस्त को वाशिंगटन में खालिस्तान रेफरेंडम होने जा रहा है। ट्रंप ने इस खत में अमेरिकी शहरियों और इक़दार की हिफाजत पर जोर दिया, लेकिन इसकी टाइमिंग ने भारत की सफारती नाकामी को वाज़ेह कर दिया। खालिस्तान तहरीक वक्त के साथ साथ आलमी सतह पर मजबूत होती जा रही है। कनाडा में तहरीक के एक रहनुमा के कत्ल के बाद रिचवेंट सिंह पन्नू की क़यादत में ये तहरीक आलमी तवज्जो हासिल कर रही है। ट्रंप ने 29 बार सीज फायर का क्रेडिट लिया और तैयारों के गिरने का जिक्र भी किया, जो भारत के लिए शर्मिंदगी का बाइस बना। इस खत ने भारत की कमजोरियों को उजागर किया, जहां खालिस्तान के अलावा नागालैंड, मिजोरम और दीगर इलाकों में भी आज़ादी की तहरीकें जोर पकड़ रही है। I can confirm the UK will recognise the state of Palestine by the United Nations General Assembly in September. बरतानिया ने फ़लस्तीन के हक में एक तरीही ऐलान करके आलमी सियासत में एक नया मोड़ दिया। फ्रांस के बाद बरतानिया ने भी इसराइल वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को खबरदार किया कि अगर सितंबर तक गज़ा में सीज़ फायर ना हुआ और नस्लकुशी ना रुकी गई तो फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम कर लिया जाएगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया कि इसराइल और हमास के दरमियान कोई बराबरी नहीं। उन्होंने हमास से अरगमानी की रिहाई और जंग बंदी का मुतालबा किया, लेकिन फ़लस्तीन के हक में मजबूत मौक़िफ़ अपनाया। ये ऐलान इसलिए भी अहम है कि बरतानिया तरीही तौर पर इसराइल का इत्तेहादी रहा। Unless the Israeli government takes substantive steps to end the appalling situation in Gaza, agree to a ceasefire and commit to a long-term sustainable peace, उसका फ़लस्तीन के हमायत में आगे आना आलमी सतह पर फ़लस्तीनियों के लिए उम्मीद की एक नई किरण है। पाकिस्तान ने भी अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन की मुकम्मल रुकनीत की हिमायत की है और इस मसले के हल के लिए अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है। मुस्लिम ममालिक और आलमी बरादरी को इस मौका पर अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए ताकि फ़लस्तीनी के हुकूक को यकीनी बनाया जा सके। अब बात करते हैं रूस के मशरकी साहिली इलाके कामचटका में 8.8 शिद्दत का ज़लज़ला आया, जो तारीख का छठा बड़ा ज़लज़ला है। इसके नतीजे में सुनामी की वार्निंग जारी की गई है। साहिली इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही का खदशा है, इमारतें मुनहदिम है, समुद्री हयात को शदीद नुकसान पहुँचा और डॉल्फिन जैसी मखलूक़ात साहिल पर आ गई। ज़लज़ले की गहराई 18 किलोमीटर थी और इसके नतीजे में 3 से 4 मीटर बुलंद सुनामी लहरें उठी। हुकाम ने खबरदार किया कि आफ्टर शॉक्स और मजीद तबाही का इम्कान है। आलमी बरादरी इस कुदरती आफत से निमटने के लिए इमदादी इक़दाम पर गौर कर रही है। जैसे जैसे मजीद तफसीलात सामने आएंगी, इसकी तबाही के असरात मजीद होंगे।